नमस्कार। आज मैं आपको कार के एसेसरीज़ के बारे में बताऊंगा, उसके बिज़नेस के बारे में बताऊंगा कि कैसे कर सकते हैं, कहाँ करना चाहिए, कौन सी परिस्थितियाँ अनुकूल होंगी, कितने पैसे में हो सकता है। ये सारी बातें मैं इस वीडियो में आपको कवर करूंगा। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि अगर आप कार की एसेसरीज़ का बिज़नेस करने जा रहे हैं तो कहीं इधर उधर मत कीजिए। आपके शहर में कोई ऐसी जगह ज़रूर होगी जहाँ पे कार के एसेसरीज़ की बहुत सारी दुकानें होंगी। जैसे एक मार्केट कह सकते हैं, छोटी मोटी 4 5 10 दुकानें होंगी जहाँ पे कार की एसेसरीज़ बिकती होगी। तो उसी दुकानों के आसपास ही कीजिए। ये मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि ऐसा करने से आपके 99.99% चांस हैं कि वो बिज़नेस चलेगा ही चलेगा। वो इसलिए होता है क्योंकि मैं ये इसके पीछे कई सारे तर्क दूंगा कि ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ। तो नंबर एक, कम पूंजी में स्टार्ट हो जाएगा। कम पूंजी में कैसे हो जाएगा? तो जैसे आपने सीट कवर का ही काम स्टार्ट किया। पहले देखिए, कार की एसेसरीज़ बहुत महंगी आती है, बहुत ज़्यादा पैसे लगेंगे। अगर आप सारी की सारी चीज़ें, सारा का सारा बाना इकट्ठा करोगे तो बहुत सारी पैसे लगते हैं और आपको लेबर भी चाहिए होगी। लेकिन जहाँ इस टाइप की मार्केट होती है, जहाँ इस टाइप के लोग एक साथ 4 5 10 दुकानें होती हैं, तो वहाँ पे क्या होता है, लेबर अपने आप आ जाती है। अब चाहे वो आपकी दुकान से खरीदे, किसी और की दुकान से खरीदे, तो इतना तकलीफ नहीं होती। वो जिस जिस तरीके का माल होता है वो उस दुकान से खरीद लेती है। तो आप वहाँ पे अपनी, मान लिया अपने कार सीट कवर की काम चालू किया, या कार के ऊपर बॉडी कवर का काम चालू किया, या शीशों में फिल्म का काम चालू, कोई भी एक, अगर आपके पास बहुत कम पैसे हैं तो आप कोई भी एक सेगमेंट पकड़ लो। चाहे तो आप कार के स्टीरियो का काम चालू कर दो, स्पीकर का काम चालू कर दो, या नेविगेशन का काम आजकल है वो चालू कर सकते हो, कार कवर का काम चालू कर सकते हो, या कुछ भी, जो भी कार की एक फील्ड को उठा के स्टार्ट करो शुरू में। वो इसलिए क्योंकि उस चीज़ को ही आप पूरा करने में बहुत ज़्यादा पैसे लगेंगे, इसलिए आप उस फील्ड को स्टार्ट कर दो। अब मैं क्यों कह रहा हूँ कि आप मेन मार्केट में रखो, क्योंकि उससे क्या है कि कार ज़्यादातर शहर की कारें जो भी नई खरीदता है तो वो उसी मार्केट में जाता है जहाँ पे ये इसकी ज़्यादा दुकानें होती हैं, ज़्यादा ऑप्शन होते हैं। तो कस्टमर आएगा, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होता है कस्टमर। अगर आपकी दुकान में महीने में 2 4 कस्टमर आए तो बताइए कैसे चलेगा। लेकिन अगर आप मेन मार्केट में होते हो, ऐसी मार्केट में होते हो जहाँ बहुत सारा काम हो रहा होता है, तो वहाँ कस्टमर टकराता है। दूसरी चीज़, आप जैसे मान लीजिए आपने अपने आसपास कहीं कार के एसेसरीज़ का काम चालू किया, तो मान लिया कि दुकान का रेंट 5,000 रुपये है, ठीक है, और जहाँ मार्केट है वहाँ दुकान का रेंट 25,000 रुपये मान लिया। तो मेरा मानना ये है कि वो 25,000 रुपये ज़्यादा फ़ायदेमंद है, बशर्ते कि 5,000 रुपये देने। क्योंकि 5,000 में अगर 5 ग्राहक महीने में आते हैं और 25,000 में अगर 50 ग्राहक आते हैं तो वो ज़्यादा फ़ायदेमंद है। तो ये बात हमेशा याद रखो, जब भी कोई काम करो, कोई भी करो, मैं कार की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं किसी भी काम की बात कर रहा हूँ, तो उस मार्केट में करो जहाँ पे उसके बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हों, जहाँ पे उसकी बहुत सारी दुकानें हों। वो मैं इसलिए कहता हूँ, कभी एकांत में जाके मत बैठो कि यहाँ कोई दुकान नहीं है साड़ी की मैं कर लूँ, कभी नहीं चलेगी। यहाँ कोई दुकान नहीं कॉस्मेटिक्स की मैं कर लूँ, कोई नहीं चलेगा। दुकान वहीं चलती है जहाँ पे मार्केट होती है मोस्टली। बाकी आम तरीके से तो दुकान चलती रहती है, लेकिन जो बूम वाली दुकान है ना, जिसमें पैसे आते हैं अच्छे से, जिसमें कस्टमर अच्छे से आते हैं, वो वहीं चलती है जहाँ पे मार्केट होती है। इस बात का बहुत ध्यान रखो। दुकान छोटी सही, दुकान पतली सही, कुछ भी हो, लेकिन मार्केट में करोगे तो फ़ायदा होगा। तुम्हें तरह तरह के आर्टिकल भी देखने को मिले। अब मान लो एकांत में आपने दुकान कर ली तो आपको क्या देखने को मिलेगा? जो आप लाओगे वही देखने को मिलेगा। लेकिन अगर आपने मार्केट में की तो पता चलता रहेगा कि ट्रेंड कैसा चल रहा है, कौन सी चीज़ें ज़्यादा लोग लाइक कर रहे हैं, कौन सी चीज़ों पर ज़्यादा डिमांड आ रही है, क्या नया मार्केट में अब तुरंत पता चल जाएगा। कैसी खबरें आ रही हैं वो सारी बातें पता चल जाएंगी। कौन सी नई गाड़ी आ रही, कौन सी पुरानी गाड़ी जा रही है मार्केट से, सब कुछ पता चलता रहेगा। साथ में आपको लेबर रखने की कोई तकलीफ नहीं होगी, क्योंकि लेबर फ्रीलांसर्स वहाँ घूमा करते हैं। जिसका माल बिकेगा वो उसका काम कर देंगे। जैसे मान लीजिए आपकी दुकान पे चढ़ के किसी ने कवर देखा, उसको पसंद आ गया, लेबर अपने आप दौड़ के आएगा, कार में चढ़ा देगा, उसका 100 200 जो भी है उसका हो गया, बाकी आपके पैसे हो गए। लेकिन अगर यही आपकी एकांत में दुकान होगी, अगर आपकी यही अपने मोहल्ले में दुकान होगी, तो ना तो लेबर, फिर स्पेशल लेबर रखना पड़ेगा, फिर प्रॉब्लम्स होंगी। अच्छा, एक चीज़ और होती है, अगर आपकी मार्केट में है और कोई और चीज़ भी उसको, आपका नेचर पसंद आ गया,
अच्छा ये बताइए, आपके बात करने से, आपके तरीके से, आपके व्यवहार से, आपके कम रेट लगाने से उसको पसंद आ गया, तो वो स्टूडियो किसके यहाँ? क्योंकि सर मैं मंगा देता हूँ, मुझे इसमें से कुछ नहीं चाहिए, मैं मंगा के दिखाता हूँ। तो आपको दूसरे भी लोगों का सहयोग मिल जाएगा, क्योंकि बगल में स्टूडियो बिक रहा है, आपने उठाया, लगाया, दिखाया, लग गया। तो ये जो चीज़ें होती हैं, फिर आप स्टूडियो का धीरे धीरे काम चालू, तो ये जो चीज़ें होती हैं ना, जो मार्केट में बैठने से जो फ़ायदे होते हैं वो इस टाइप से होते हैं। साथ में जब मार्केट में एक साथ आप बैठे होगे तो कई तरीके की प्रशासनिक प्रॉब्लम से भी आप निजात रहते हो। कोई जैसे मान लीजिए अगर आपने कहीं अपनी तरफ से कोई काम किया और आपने गाड़ियां 2 4 5 खड़ी हो गई तो प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन जब मंडी होती है जिस चीज़ की, मान लो एसेसरीज़ की मंडी है जहाँ पे कार एसेसरीज़ का काम, तो गाड़ियाँ आएंगी, तो वहाँ एक यूनिटी हो जाती है जिसकी वजह से वहाँ आप सेफ भी रहते हो। तो मेरा ये मानना है कि अगर आप ऐसी जगहों पे अपना काम करते हो, अगर आप ऐसी जगहों पे अपनी कार एसेसरीज का काम करते हो तो बहुत अच्छा चलता है और इसमें प्रॉफिट बहुत अच्छा है। आगे आने वाला भविष्य इसी चीज़ का है। पैसे कम है, कोई बात नहीं, कुछ चीज़ें लेके बैठ जाओ, बाकी अगल बगल से काम चलाओ, चलता है। दिमाग से कर देखो, दिमाग लगाओ और आप अपना काम कर ले जाओगे। कुछ चीज़ें हैं जो मैं ऐसे नहीं बता सकता, लेकिन आप जब मंडी में बैठोगे, जब मार्केट में बैठोगे ऐसी जगह, तो अपने आप काम चलता है, अपने आप दिमाग आता है। आप बस एक चीज़ गांठ बांध लो, मेरी एक चीज़ बात मान लेना कि जहाँ भी जब भी अगर आपके कार एसेसरीज का काम करने की सोच रहे हैं तो ऐसी मार्केट में काम करना जहाँ कार एसेसरीज की मार्केट हो जाए। मेरे शहर में भी कार एसेसरीज की मार्केट है, सभी जानते हैं, और ऐसे ही आपके शहर में भी कार एसेसरीज की मार्केट होगी, आप उसको तलाशो। वहीं पे कार के जो छोटा मोटी सी दुकान हो वो ले लो और काम चालू करो अगर आपकी इच्छा है तो। अब फील्ड कोई भी चुन लो, चाहे कार के सीट कवर चुन लो, चाहे आप उसके स्टूडियो का काम चुन लो, चाहे आप उसके बॉडी कवर का काम चुन लो, या जब आपके पास कम पूंजी है तो कोई भी एक सेगमेंट पकड़ लो। लेकिन जब आपके पास धीरे धीरे पूंजी आने लगे तो जो चीज़ों की ज़्यादा डिमांड है उस चीज़ को भी रखने लगो, फिर धीरे धीरे आप बढ़ा लो, फिर कुछ भी कर सकते हो। लेकिन रखो ऐसी जगह जहाँ पे उसकी बड़ी मार्केट हो। बस यही कहना था। हो सकता है कि मेरी वीडियो आपको पसंद आए, और अगर पसंद आए तो ज़रूर किसी ऐसे व्यक्ति तक भेजिए जिसको इसकी ज़रूरत है। और अगर कोई चीज़ है, सुझाव है, कोई कमेंट है, कुछ पूछना चाहते हैं तो नीचे लिखिए, ज़रूर मैं जवाब दूंगा। कोशिश करूंगा कि मैं सबका जवाब। अगले वीडियो तक मैं आपसे विदा चाहता हूं। नमस्कार।